Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा जब मैं क्वेश्चन 1 में एक्सप्लेन नहीं कर सका कि अगर ये लिखा है a टू द पावर ऑफ 1/3, तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोमिनेटर आ रहा है एक्सपोनेंट का, वो असल में हमारा होता है इंडेक्स। तो इसको हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ a, यानी कि जो डिनोमिनेटर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो असल में होता है हमारा इंडेक्स, और इस ए को हम कहते हैं रेडिकेंड, इधर हम इसको कहते हैं बेस। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए जो है वो बेस है और इसका एक्सपोनेंट 1/3 है, और रेडिकल फॉर्म में ये 3 जो है वो इंडेक्स है और ये इसका रेडिकेंड है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि जब भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में जाना है तो जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा बन जाएगा इंडेक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट है 216 टू द पावर ऑफ 2/3, 216 टू द पावर ऑफ 2/3। ब्रैकेट लगानी है तो लगाएं, नहीं लगाएं नहीं तो ना लगाएं, क्योंकि ये सिंगल नंबर है। इसको जब स्टूडेंट्स हम रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है तो एक्सपोनेंट का जो डिनोमिनेटर है वो हमारा इंडेक्स बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे जी क्यूब रूट ऑफ 216 टू द पावर ऑफ 2। ये हमने स्टूडेंट्स इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम 216 की करेंगे फैक्टराइजेशन। तो जब 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 216 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ार 2, कोई कैरी आगे नहीं गया, 2 का टेबल पढ़ना है हमने, 1 से ना बढ़े तो 2 0 ज़ार 0। अब 1 में से 0 माइनस किया तो 1 कैरी आगे मूव करेगा तो ये आ जाएगा 2 8 ज़ार 16। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 5 ज़ार 10, कोई कैरी आगे नहीं गया, 2 4 ज़ार 8। फिर ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी और 14 बन गया, 2 7 ज़ार 14। अब स्टूडेंट्स 27 जो है ये मल्टीपल है 3 का, तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 216 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब होल पावर स्क्वायर अंडर क्यूब रूट। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि इसको ये जो 2 टू द पावर ऑफ 3 और 3 टू द पावर ऑफ 3 है, इसको हम क्यूब रूट से कैंसिल कर सकते हैं। इनका इकट्ठी पावर भी हम लिख सकते हैं। कैसे मैं इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 2, और इसकी होल पावर जो है दोनों की 3 थी तो वो मैंने इकट्ठी लिख ली अंडर क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल होगा, तो 2 3 ज़ार 6 और ये आ जाएगा 6 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 36। तो स्टूडेंट्स हमने इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में भी लिख लिया और स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। आगे स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है वो है, सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका 29 टू द पावर ऑफ 1/2, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो जो डिनोमिनेटर है जब हम रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो स्टूडेंट्स इंडेक्स बनेगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये 2 लिखा जाए या ना लिखा जाए स्टूडेंट्स ये अंडरस्टूड होता है। आगे स्टूडेंट्स जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो है स्टूडेंट्स 1/32 टू द पावर ऑफ 1/5। इसको भी जब हम रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो स्टूडेंट्स हमारा बन जाएगा इंडेक्स, और इसको हम लिखेंगे 5th रूट ऑफ 1/32। और 32 की स्टूडेंट्स जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 टू द पावर ऑफ 5। आप कर भी सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/2 टू द पावर ऑफ 5 अंडर 5th रूट। अब ये एक्सपोनेंट जो है स्टूडेंट्स और रेडिकेंट जो है, एक्सपोनेंट और इंडेक्स वो कैंसिल होंगे, तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। आगे स्टूडेंट्स इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट इज़ 216 टू द पावर ऑफ -2/3।
3। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 216 वाला। इसकी फैक्टराइजेशन हमने की थी तो वो आया था 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 3। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसकी ये फर्स्ट पार्ट में फैक्टराइजेशन की थी, तो इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ 216 टू द पावर ऑफ -2। और 216 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, एक तो ये स्टूडेंट्स कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो ये पॉजिटिव होगा, तो हम इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स 1/216 टू द पावर ऑफ 2 अंडर क्यूब रूट। ये हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब स्टूडेंट्स जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 216 की, तो ये आ जाएगा 1/2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब और होल पावर इसकी आएगी स्क्वायर अंडर क्यूब रूट। तो अब स्टूडेंट्स ये इनकी पावर जो है 2 और 3 की, वो जो 3 है उसको हम होल पावर लिख लेते हैं, और 2 को जब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो तो वो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई भी करता है, तो इसका एक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर होल क्यूब। यानी कि इन दोनों की पावर हमने क्यूब और दोनों की स्क्वायर भी ले ली, क्योंकि पावर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई करती है, तो ये क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मीन 9। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/36। ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब हमने सॉल्व करना है इसका फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट इज 1000 टू द पावर ऑफ 1/3। अब स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारा इंडेक्स बनेगा, और हम इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1000। तो 1 के साथ 3 0 है, तो स्टूडेंट्स ये 10 टू द पावर ऑफ 3 बन जाएगा अंडर क्यूब रूट। क्यूब रूट और क्यूब जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसका आंसर आ जाएगा 10। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिक्स पार्ट है इसका 1/39 टू द पावर ऑफ -1/2। 1/39 टू द पावर ऑफ -1/2। अब स्टूडेंट्स जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर 2 है वो हमारा इंडेक्स बनेगा, और 2 आप लिखें ना लिखें वो अंडरस्टूड होता है, तो ये आ जाएगा 1/39 टू द पावर ऑफ -1। तो स्टूडेंट्स इस नंबर की पावर -1 है, अगर हम 39 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो पावर प्लस बन जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 39 अंडर रूट। ये मैं थोड़ा एलेबोरेट करना चाहूँगा। असल में ये है स्टूडेंट्स 1 टू द पावर ऑफ -1 ओवर 39 टू द पावर ऑफ -1। तो स्टूडेंट्स अंडर रूट, तो ये 39 को अगर हम न्यूमरेटर में और 1 को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं वो उनके साइन चेंज होंगे, तो वो 39 आ जाएगा। और 39 की पावर 1 आप लिखें या ना लिखें वो अंडरस्टूड होती है, अगर आप लिखेंगे तो वो ऑकवर्ड लगेगा। तो ये था स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।